So guys, this is Kamil and you're watching के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप पिक्सेल लैब के अंदर फोटो एडिटिंग कर सकते हो। प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है पिक्सेल लैब में, इस वीडियो पर आपको सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। वीडियो को ज़रूर से एंड तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यहाँ से हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते। तो मैंने अपना पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लिया, तो इसको हम कैंसिल कर लेते। उसके बाद ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इसको आपको डिलीट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये जो साइज़ दिखाई दे रही है, यानी कि ये जो स्क्रीन पर आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इस बैकग्राउंड का अगर आप साइज़ चेंज करना चाहते हो, इसका एस्पेक्ट रेशियो, तो आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि कोई भी साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो साइज़ है बाई डिफ़ॉल्ट दिया जाता है, सो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो उसके बाद आपको इसको ना पे एक प्लस आइकन मिलता है, आप देख सकते हो, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सबसे पहले अपना एक बैकग्राउंड ऐड कर लेंगे। सो यहाँ से मैं अपना बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने अपना बैकग्राउंड ऐड कर लिया। उसके बाद नीचे टिक मार्क के ऊपर क्लिक करना है इसको ना पे, और इस बैकग्राउंड को आपको पूरी स्क्रीन पर जूम कर लेना है कुछ इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड को पूरी स्क्रीन पर जो है जूम करके सेट कर लिया। उसके बाद आपको अगेन प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो अपना फ़ोटो ऐड करेंगे। सो सबसे पहले आप अपना पिक्चर ऐड कर लेंगे। तो मैंने अपना पिक्चर ऐड कर लिया। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ये जो मिडिल में हेक्सागन का आइकन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। राइट पे आप सिंपली स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इरेज। सो ये आप देख सकते हो, इरेज के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर में आपको ब्रश साइज़ वगैरह दिखाई दे रहा है, अंडू वगैरह, तो आप ये जो सर्कल या शार्ट्स का आइकन मिलता है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फ़ोटो को इस तरीके से जूम कर लेंगे। और ब्रश का साइज़ आप यहाँ से अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो, एंड देन आप इसे जूम कर लेंगे पूरा इस तरीके से। और जूम करने के बाद आप इस तरीके से अपना जो फोटो उसको इरेज करेंगे। सो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको हटा लेंगे। उसके बाद आप इस तरीके से जो इरेज कर लेंगे टुकड़ा टुकड़ा करके। सो आपको यहाँ पर मैनुअली इरेज करना होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप काफ़ी परफेक्ट तरीके से फ़ोटो को इरेज कर सकते हो। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने अपनी फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लिया। तो आप भी अपनी फ़ोटो का बैकग्राउंड सबसे पहले इरेज कर लेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके हम इसको छोटा कर लेते। सो छोटा करने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी परफेक्ट तरीके से फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो फ़ोटो का बैकग्राउंड जो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। उसके बाद अभी आप अपना जो पिक्चर उसको सेट करेंगे, तो आप इसे जूम कर लेंगे कुछ इस तरीके से और जूम करके आप इसे यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। सो इसको मैं सेट कर लेता हूँ अपनी मुताबिक। तो ये मैंने सेट कर लिया। ओके, अब सेट करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक की मदद से आप इसके साइड में जो बॉर्डर ऐड कर सकते हो। सो ये आप देख सकते हो बॉर्डर ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप कोई बॉर्डर वगैरह ऐड करना चाहते तो कर सकते हो, और इसका कलर वगैरह भी आप यहाँ से बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसको हम क्रॉस आइकन के ऊपर क्लिक करके आ जाते हैं बैक आने के बाद आपको राइट पे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा शेडो, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको आप कर लीजिएगा इनेबल। तो आपकी फ़ोटो के बिहाइंड में यानी कि बैकग्राउंड में एक शेडो ऐड हो जाएगा और शेडो का ऑपोसिटी आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। और इसका जो डायरेक्शन उसे भी आप चेंज कर सकते हो शेडो का कुछ इस तरीके से। सो ये आप देख सकते हो। तो आप इसे और भी रियलिस्टिक बना सकते हो शेडो की मदद से। और ये मिलता है इसका ओपासिटी, यहाँ से आप ओपासिटी कितना रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख सकते हो। ओके, सो फोटो एडिटिंग करने के बाद अभी आप यहाँ से टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। सो फिलहाल मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं करूँगा। तो अभी फ़ोटो एडिट करने के बाद हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है। तो आप जो ये जो शेयर का आइकन मिलता है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अल्ट्रा को चूज़ करेंगे तो आपका जो फोटो 4K रेजोल्यूशन में सेव होगा आपकी गैलरी में, यानी कि 4K क्वालिटी में। उसके बाद आप सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पिक्चर है सीधा आपकी गैलरी पर सेव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप काफ़ी इजीली पिक्सेल लैब के अंदर फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।